गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नाजिम एकेडमी 01। आप सभी को नाजिम एकेडमी 01 में स्वागत है। देखिए, आज हिंदी ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, हालांकि इसकी कुछ पार्ट हम पढ़ चुके थे, लेकिन उसको फिर से मैं बेहतरीन ढंग से आपके सामने लाया हूं। और उस टॉपिक का नाम है लिंग। और लिंग में आज क्या पढ़ेंगे? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी कि हम किस शब्द को कैसे पकड़ेंगे, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। लेकिन बैच को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दिया जाए कि आप लोग अगर नाजिम एकेडमी 01 को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्ले लिस्ट में हिंदी ग्रामर जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ने से पहले हमने पहले भाषा को पढ़ा, फिर ध्वनि को पढ़ा, फिर वर्ण के बारे में पढ़ा, फिर वर्ण विचार को पढ़ा, शब्द विचार को पढ़ा, शब्द विचार शब्द को कितने भागों में क्या तरीके से बांटा गया, वो तमाम चीज को पढ़े हैं। तो लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं आप लोग को, इसीलिए आप लोग इधर उधर ना भटके। आप लोग जाइए, हिंदी व्याकरण का कंप्लीट अगर तैयारी करना है तो नाजिम एकेडमी 01 को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाइए। देखिए, ये पढ़ चुके थे कि संज्ञा के रूपांतरण लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, कारक के अनुसार। हालांकि ये लिंग के अनुसार कुछ पढ़े हुए थे, लेकिन वहां कुछ दिक्कत आ गया तो हम बोले थे बाद में पढ़ा देंगे। ठीक है। लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। सरल शब्दों में क्या कह सकते हैं बाबू? शब्द का वो रूप जो हमें यह बताए कि वह नर, यानी कि नर है, पुरुष है, या मादा महिला है, वो लिंग कहलाता है बाबू। हिंदी भाषा में न केवल सजीव बल्कि निर्जीव भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। निर्जीव माने आप पानी, शरबत, दूध, दही, चाय, कॉफी, शंकरा, ये इत्यादि आप लोग पीते होंगे, देखते होंगे। इसमें भी कुछ स्त्रीलिंग है, जैसे चाय, कॉफी आपको स्त्रीलिंग होगा, लेकिन शरबत, पानी, जितनी भी चीज है, दही, ये सब के सब क्या है? तो पुल्लिंग है। तो खैर इसका रूल पढ़ेंगे। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इसका कितने प्रकार? कोई पूछेगा लिंग के कितने प्रकार? 2 प्रकार, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जबकि इंग्लिश ग्रामर में 4 प्रकार के होते हैं। कैसे? तो मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन जेंडर। ठीक है। जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। वे शब्द विस्तृत रूप और क्या बता सकते हैं बाबू? वे शब्द जो पुरुष, यानी कि पुरुष जाति का बोध करावे उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का नाम हुआ, पर्वतों का नाम हुआ, दिनों का नाम हुआ, ये पुल्लिंग में आएंगे। इसका हम और भी डिटेल पढ़ेंगे कि यही क्यों पुल्लिंग है, ये क्यों नहीं पुल्लिंग है, ये तमाम चीज पढ़ेंगे। सजीव में लड़का, आदमी, शेर, घोड़ा, पिता, राजा, बकरा। निर्जीव में क्या होगा? हिमालय, आम, लोटा, क्रोध, बचपन, मकान, लोहा, ये सब के सब पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। और विस्तृत परिभाषा क्या दे सकते हैं? वे शब्द जो स्त्री जाति, जो स्त्री का बोध हो या स्त्रीत्व का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहेंगे या स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे नदियों का नाम, पहाड़ों का नाम सुने होंगे, पर्वतों का नाम सुनेंगे पुल्लिंग, लेकिन नदियों का नाम क्या सुन रहे हैं? स्त्रीलिंग। भाषाओं के नाम, हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा, जो भी भाषा है वो सब भाषा क्या है? लेकिन कुछ अपवाद भी आगे पढ़ेंगे। तिथियों का नाम आदि, ये सब के सब स्त्रीलिंग है। जिसमें भी सजीव में लड़की हो गया, औरत, शेरनी, घोड़ी, माता, रानी, बकरी, ये सब के सब क्या है? तो सजीव है, लेकिन स्त्रीलिंग है। निर्जीव में गंगा, नदी का नाम है। मेज, टेबल माने मेज जो सुनते होंगे। कुर्सी में हालांकि ये होना चाहिए। ममता, सुंदरता, रोटी, पुस्तक, ये सब के सब क्या है बाबू? तो स्त्रीलिंग है। आप पुल्लिंग कैसे समझेंगे, कैसे पहचानेंगे सर कि ये पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग को पहचानने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। हर एक पुल्लिंग को बात हम बता देंगे, इससे कैसे समझेंगे सर पुल्लिंग और इससे कैसे समझेंगे स्त्रीलिंग। चलिए, तो पुल्लिंग शरीर के मुख्य और बाहरी अंग, जैसे बाहरी अंग हाथ हुआ, पैर हुआ, नाक हुआ, है ना, ये सब क्या है? बाहरी अंग जो है ये सब के सब पुल्लिंग में आएगा। हाँ, लेकिन कुछ जो
नर्म जो अंग है जैसे नेत्र हुआ, ये सब क्या होगा, स्त्रीलिंग में आएगा। शरीर, हाथ, पैर, सिर, मुंह, कान, गला, दांत, नाखून, नहीं बाबू, नाक जो आता है ना स्त्रीलिंग में आ जाएगा, ठीक है। ये हाथ देखिए भारी चीज है, पैर भारी, सिर भारी, मुंह भारी, कान भारी है, गला भारी है, दांत भारी है, नाखून है, ये सब के सब क्या है बाबू, तो पुल्लिंग है। कोई मुख्य अपवाद नहीं, लेकिन कोमल अंग स्त्रीलिंग में आते हैं बाबू। कोमल अंग पढ़ेंगे। वाक्य प्रयोग, जैसे वाक्य प्रयोग में हाथ मजबूत होता है, ये नहीं कि हाथ, हम लड़की हैं तो बोल देंगे हाथ मजबूत होती है, नहीं, हाथ मजबूत होता है, ठीक। पैर लंबा होता है, इन्हें बोल देंगे लड़की हो या महिला हो या कोई स्त्री जाति का हो, तो ये ना बोल दे कि पैर लंबी होती है, पैर लंबा होता है, क्योंकि पैर पुल्लिंग है बाबू। सिर बड़ा होता है, सिर बड़ा होता है, सिर सख्त होता है, सिर ठोस होता है बाबू, ये नहीं कि बोल देंगे सिर मुलायम होती है। अब देखिए सभी द्रव पदार्थ, दुनिया में जितने भी द्रव पदार्थ है सभी पुल्लिंग होते हैं, अपवाद भी है उसमें बाबू। जैसे मान लिए दूध से जो बनता है चाय, दूध पुल्लिंग है, पानी पुल्लिंग है। देखिए दूध, पानी, ये इस सब से चाय बनता है ना। तेल पुल्लिंग है, घी पुल्लिंग है, शराब पुल्लिंग है, सॉरी शराब कहते, शरबत पुल्लिंग है, दही पुल्लिंग है, सिरका पुल्लिंग है, इत्र पुल्लिंग है। लेकिन वही दूध और पानी को जब चाय पत्ती को मिला देते थे चाय बन जाता है, तो चाय स्त्रीलिंग हो जाएगा, कॉफी स्त्रीलिंग हो जाएगा, लस्सी स्त्रीलिंग हो जाएगा। जबकि घी देखिए और दही देखिए, दही से लस्सी बनता है, दही पुल्लिंग है, और लस्सी, दही से जो लस्सी बना है वो स्त्रीलिंग है। शिकंजी स्त्रीलिंग है बाबू, शराब क्या है, स्त्रीलिंग है। तो अब इस चीज को स्त्रीलिंग पुल्लिंग, यही चाय गर्म होती है लेकिन दूध गर्म होता है, कॉफी हानिकारक होती है, पानी लाभदायक होता है, लस्सी, मान लीजिए लस्सी ठंडी होती है और दही ठंडा होता है बाबू। तो समझ में आ गया ना चाय का यूज कैसे करेंगे। चाय पी जाती है कि चाय पिया जाता, बताइए। चाय ठंडी होती है कि चाय ठंडा होता है, चाय ठंडी होती है। मेरे साथ बोलिए, चाय ठंडी होती है लेकिन दूध गर्म होता है बाबू। दूध अगर बोलेंगे दूध ठंडा होता है तो होता है बोलेंगे, ना कि बोल देंगे आप लोग होती है, दूध पुल्लिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। भारी, विशाल और बेडोला वस्तु पुल्लिंग होता है। जो भारी हो बाबू, जहां पर लगे भारी भरकम की चीज हो, वो सब के सब क्या होगा, पुल्लिंग होगा। पहाड़ भारी होता है, पत्थर भारी होता है, बोरा भारी, रस्सा भारी, लच्छा भारी रस्सा देखे होंगे, रस्सा में लोग को बांध कर, कभी कभी लोग रस्सा से बांध कर ट्रक को बांध दिया जाता है, कभी कभी आदमी को भी घुसा कर बांध देता है रस्सा से, गाय भैंस भी रस्सा से बांधा जाता है। लेकिन पहाड़ तो हो गया बाबू पुल्लिंग में, लेकिन पहाड़ का जो पहाड़ियां हैं ये अधिकतर क्या चीज में आता है, स्त्रीलिंग में आता है। इसीलिए पहाड़ ऊंचा होता है और पहाड़ियां ऊंची होती है, पत्थर कड़ा होता है, पत्थर चमकीला होता है, रस्सा मोटा होता है बाबू। ये सब के सब इसलिए पुल्लिंग लगा क्योंकि ये रस्सा, पत्थर भारी भरकम चीज है, ये सब के सब पुल्लिंग होगा। रत्नों और कीमती पत्थरों के नाम जो होते हैं, रतन जैसे होता है और कीमती पत्थर होते हैं, उनका भी नाम लगभग पुल्लिंग में होता है। लेकिन कुछ अपवाद है बाबू। हीरा क्या है, पुल्लिंग है। मोती क्या है, पुल्लिंग है। मूंगा क्या, पुल्लिंग है। पन्ना पुल्लिंग है। पुखराज पुल्लिंग है। नीलम पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद में क्या आ गया, मणि भी तो रत्नों के नाम में आ जाते हैं बाबू, लेकिन मणि क्या है, तो स्त्रीलिंग है। इसीलिए मणि कीमती होती है। मणि क्या होती है बाबू, कीमती होती है। जबकि हीरा कीमती होता है बाबू, हीरा कठोर होता है, मोती चमकीला होता है, मूंगा अच्छा होता है, पन्ना अच्छा होता है, न कि अच्छी होती है। चलिए बस अगला नियम नंबर 5, इसी में वाक है, वाक को तो बताइए दिए। नियम नंबर 5, धातुओं के नाम पुल्लिंग होती है। जैसे सोना, चांदी, ये सब के सब क्या धातु है, लेकिन कुछ धातु अपवाद है बाबू। सोना आपको पुल्लिंग है लेकिन चांदी स्त्रीलिंग है, तो आपको स्त्रीलिंग को ज्यादा ध्यान देना है, पुल्लिंग को याद करते हुए स्त्रीलिंग पर ज्यादा। सोना हुआ, लोहा हुआ, तांबा हुआ, पीतल, जस्ता, एल्युमिनियम, ये सब के सब क्या पुल्लिंग होता है। इसीलिए बोलेंगे आप लोग, सोना कीमती होता है लेकिन चांदी कीमती होती है। चांदी क्या होती है, कीमती होती है, ठीक। लोहा भारी होता है या लोहा मजबूत होता है, तांबा
मजबूत होता है, टिकाऊ होता है, पीतल भी टिकाऊ होता है, तो होता है, यूज कर लेंगे। नियम नंबर 6, पन प्रत्यय से अंत हो, यानी कि प्रत्यय किसको कहेंगे? जिसके अंत में पन लगल हो। अपनापन, बचपन, लड़कपन, है ना? ठीक, तो ये सब के सब क्या होगा? पुल्लिंग होगा। जैसे बचपन, लड़कपन, भोलापन, सीधापन, अपनापन, पागलपन, ये सब के सब पन वाला जो जिसके अंत में प्रत्यय लगा हो बाबू, वो प्रत्यय लगने वाला चीज को क्या कहेंगे? तो याद रखिए, पुल्लिंग कहेंगे। तो आपसे पूछ दिया जाएगा, बताइए निम्नलिखित में बचपना कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? तो आपका जवाब आना चाहिए पुल्लिंग सर। कैसे? तो आपने सर बताए हुए थे कि जिस शब्द के अंत में प्रत्यय पन लगा हो उसे हम पुल्लिंग कहेंगे। और नियम नंबर 7, पा, जिसके अंत में पा लगा हो, शुरू में उपसर्ग होता है, अंत में प्रत्यय होगा, आगे पढ़ेंगे। जिसके अंत में पा लगा हो, प्रत्यय से अंत होने वाला शब्द पुल्लिंग कहलाता है। बुढ़ापा, मोटापा, पूजपा, पूजा की सामग्री जिसको कहते हैं, अपवाद में कोई नहीं है बाबू। और इसका यूज भी, बुढ़ापा कष्टदायक होता है, आप लोग भी जानते होंगे। बुढ़ापा, लोग बचपना गुजार लेते हैं आसानी से, जवानी आसानी से गुजार लेते हैं, जवानी के बाद एक मिडिल एज आता है उसको भी गुजार लेते हैं, लेकिन बुढ़ापा बड़ा कष्टदायक होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, किसके नाम बाबू? अनाजों के जो नाम होते हैं, याद रखिए क्या क्या रूल पड़े। जिसके अंत में पन हो, जिसके अंत में पा हो, पुल्लिंग मानेंगे। भारी भरकम चीजों के नाम पुल्लिंग मानेंगे। द्रव पदार्थ को पुल्लिंग मानेंगे। द्रव पदार्थ में 4 चीज याद रखिएगा, चाय, कॉफी, लस्सी, शंकरा, ये सब क्या कहे बाबू? तो स्त्रीलिंग है, ध्यान रखिएगा। अनाजों के नाम आप 2-4 बार पढ़ेंगे, पहले एक बार आप फेयर कर लीजिएगा, सुनिएगा। पहले बार में आप फेयर मत किया कीजिए, पहले बार सुना कीजिए, दूसरे बार में फेयर कीजिए। और फेयर जो कीजिएगा तो बोल बोल कर कीजिए फेयर। जितना बोल बोल कर फेयर कीजिएगा उतना ही आपके दिमाग में सेटिंग होगा, और सेटिंग होगा तो 2027 में एक नए इतिहास रचेंगे बाबू। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूं हुआ, चावल, बाजरा, चना, मटर, जौ, तिल, ये सब के सब क्या है बाबू? तो अनाजों के नाम में जो आते हैं ये गेहूं, चावल, बाजरा, चना, मटर, जौ, तिल, ये सब के सब पुल्लिंग है बाबू। लेकिन इसमें अपवाद है, जैसे मकई हुआ, ज्वार, अरहर, मूंग, ये सब के सब स्त्रीलिंग है। इसीलिए आपको मकई बेची जाती है कि बेचा जाता था? मकई बेची जाती है, ज्वार बेची जाती है, अरहर किलो के हिसाब से बेची जाती है। लेकिन गेहूं महंगा होता है, चावल सफेद होता है, बाजरा राजस्थान में जाया जाता होता है, मतलब जायादा होता है, मतलब एक के समय उपज आया जाता है, उपज होती है। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, दुनिया में जितने भी पेड़ हैं वो पुल्लिंग होता है, लेकिन उसमें कुछ अपवाद है बाबू। जैसे अपवाद वाला पर अगर याद कर लीजिएगा तो ये तो याद हो जाएगा। अपवाद 3 और इसका सही उत्तर बहुत। तो आम, नीम, पीपल, बरगद, शीशम, शौगान, अशोक, ये सब के सब अगर पुल्लिंग है तो आप लोग को याद क्या करना? इमली, लीची, नारंगी, इमली, लीची, नारंगी, इमली, लीची और नारंगी का अगर नाम याद कर लीजिएगा, ये स्त्रीलिंग है सर। तो इसके अलावा सब पुल्लिंग है। कटहल क्या पुल्लिंग है? आम क्या पुल्लिंग है? अमरूद क्या पुल्लिंग है सर? ये सब के सब क्या है? पुल्लिंग है। तो आप स्त्रीलिंग को याद करिएगा, पुल्लिंग ऑटोमेटिक याद हो जाएगा बाबू। आम का पेड़ बहुत बड़ा होता है, पीपल का पेड़ विशाल होता है, नीम का पेड़ कड़वा होता है बाबू। नीम का पत्ते को आप पीस कर कभी पिएंगे तो बहुत ही कड़वा होता है। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दिनों और महीनों के जो नाम होते वो भी क्या होंगे बाबू? पुल्लिंग। 1 मिनट बाबू, सॉरी, लगातार फेसबुक पर लाइव लिए हैं, फिर यूट्यूब पर लाइव लिए। चलिए, नियम नंबर 10 में दिनों के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार जो होता है, या महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, उसमें भी अपवाद है बाबू। जो अपवाद है उसी को याद कीजिए। जनवरी, फरवरी, मई,
यानी जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, इन्हें अक्सर स्त्रीलिंग माना जाता है बाबू, है ना। सोमवार का दिन शुभ होता है, चैत्र का महीना गर्म होता है, रविवार छुट्टी का दिन होता है बाबू, इसीलिए आप लोग उनको याद कर लीजिएगा जो आपको गड़बड़। जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई ये स्त्रीलिंग अक्सर यूज करता है लोग, इसीलिए जनवरी आई या जनवरी आता है, बताइए जनवरी आया या आई, तो जनवरी आ गई, फरवरी आ गई, मई गई, जुलाई गई, है ना, कोई दिक्कत। अब वर्णमाला के अधिकतर अक्षर पुल्लिंग होते हैं, जैसे ओ आ हर्षऊ, दुर्गऊ, क ख ग घ अंग, या प फ ब फ य र ल व, ये सब के सब क्या होगा बाबू, तो ये पुल्लिंग है। लेकिन सब इसमें स्त्रीलिंग में क्या होगा, ई, हर्षई, दुर्गई और री, ये तीन के तीन जो है ना आप स्त्रीलिंग याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क वर्णमाला का पहला अक्षर होता है, अ स्वर होता है, क व्यंजन होता है बाबू। अब आगे तत्व प्रत्यय से, यानी कि जिसके अंत में तत्व लगा हो, त्व लगा हो, त्व के अंत होने वाला भाववाचक शब्द, जैसे मनुष्यत्व, अपनत्व, महत्व, कवित्व, पशुत्व, नेतृत्व, अपवाद में कोई नहीं है इसमें बाबू, तो ध्यान रखिए। मनुष्य में मनुष्यत्व होता है, कार्य का महत्व होता है, अच्छा नेतृत्व जरूरी होता है बाबू। नियम नंबर 13, आकारांत से अंत होने वाला अधिकांश या अधिकतर शब्द क्या होगा बाबू, पुल्लिंग, जैसे लोटा, कपड़ा, घड़ा, जूता, पैसा, छाता, कमरा, तो आप क्या बोलेगा, कमरा सुंदर होता है कि सुंदर होती है, तो कमरा सुंदर होता है। लोटा मजबूत होता है बाबू, लोटा गोल होता है बाबू, कपड़ा मजबूत होता है, कपड़ा टिकाऊ होता है बाबू। अब ये नहीं कपड़ा को हम स्त्रीलिंग मान लेंगे अपवाद में। संस्कृत शब्द जैसे दया हुआ, माया हुआ, कृपा हुआ, ये सबके दया, माया, कृपा, ऐसे भी दया माया ज्यादा किनके पास होता है, तो स्त्रियों के पास होता है, इसीलिए दया और माया क्या मानेंगे, तो इसको क्या मानेंगे बाबू, याद कीजिए, तो आप इन्हें क्या मानेंगे, तो स्त्रीलिंग मानेंगे। जैसे कपड़ा नया होता है, छाता काला होता है। आवा प्रत्यय से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे बुलावा, पहनावा, पछतावा, दिखावा, चढ़ावा, ये सब के सब क्या है बाबू, तो आपको पुल्लिंग में गिना जाएगा, इसीलिए वाक्य में प्रयोग आप लोग खुद भी देख लीजिएगा। चलिए, समुद्र और महासागरों के नाम, जैसे समुद्र है, लेकिन नदियों के नाम ध्यान रखिएगा, नदियों का नाम स्त्रीलिंग होता है, समुद्रों और महासागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिंद महासागर पुल्लिंग है, प्रशांत महासागर पुल्लिंग है, अरब सागर पुल्लिंग है, काला सागर पुल्लिंग है, कोई अपवाद नहीं। वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, सागर बहुत गहरा होता है, हिंद महासागर विशाल होता है बाबू। इसी तरह 16 में आइए, 16 में समय के सूचक शब्द, जैसे समय के जो सूचक शब्द होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, सुनते होंगे क्षण, मिनट, पल, कहते हैं ना, ये सब के सब क्या पुल्लिंग है, क्षण, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, पक्ष, माह, वर्ष, युग। और उसमें अपवाद है तो बाबू, रात की रानी होती है, रात की रानी याद कीजिएगा, कौन, रात, शाम, दोपहर, सुबह, ये चार चीज स्त्रीलिंग होगा। रात, शाम, दोपहर, सुबह, ये सब के सब क्या है बाबू, स्त्रीलिंग है, इसीलिए 1 घंटा बीत गया होता है, सप्ताह का अंत होता है, कलयुग बुरा होता है बाबू, तो कलयुग एक समय का नाम है। इसी तरह आप लोग ध्यान रखिएगा, 4 चीज याद रखिएगा, रात, शाम, दोपहर, सुबह, मेरे साथ बोलिए कौन कौन स्त्रीलिंग है बाबू, रात, शाम, दोपहर, सुबह स्त्रीलिंग है, तो क्षण, पल, मिनट, घंटा, वर्ष, है ना, महीना, साल, ये सब क्या है सर, तो पुल्लिंग है सर। मेरे साथ बोले, क्या बोलेंगे, पुल्लिंग है सर, क्या बोलेंगे सर, पुल्लिंग है। नियम नंबर 17 में, दान, यज्ञ, मानसिक भावों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। दान हुआ, यज्ञ हुआ, प्रेम, क्रोध, मोह, लोभ, सुख, दुख, आनंद, ये सब के सब क्या है बाबू, तो एक पुल्लिंग है। लेकिन दया, करुणा, ममता, शांति, ये स्त्रीलिंग है बाबू। दया सबसे ज्यादा माताओं में होती है,
ममता से भरी माता होती है, शांति रहती है माँ। पिताजी तो पीट ही देते हैं ना, हल्का भी कुछ कर देंगे पीट देंगे आपको, हमको भी पीटे हुए हैं, आपको भी पीटेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे अब्बू ही बहुत ज्यादा कर रहे थे, प्यार बहुत ज्यादा किए हैं हमसे। चलिए, वाक्य प्रयोग, प्रेम अमर होता है कि प्रेम अमर होती है, बताइए। प्रेम अमर होता है, प्रेम को कोई झुका नहीं सकता। क्रोध हानिकारक होता है बाबू, सुख छोटा होता है, दुख बड़ा होता है। देखो लोग सुख थोड़ा सा आया तो पहले वाला दुख को भूल गया। आज जो अपने लोग कहते हैं सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, कल होकर 10,000 सब्सक्राइबर हो जाता है, 20,000 होता है, तो लोग भूल जाता है वो दिन जो आप लोगों ने सपोर्ट किए, तो वो दिन नहीं भूलना चाहिए। नियम नंबर 18, जिन शब्दों के अंत में खाना हो, क्या हो, खाना जुड़ा हो, पुल्लिंग का लाएगा। जैसे कारखाना, जेल खाना, दवा खाना, डाक खाना, छापा खाना, ये सब के सब क्या है बाबू, यानी कि समझिए ना, प्रत्यय वाला जितना भी शब्द होता है वो सब के सब क्या होता है, पुल्लिंग होता है लगभग। वाक प्रयोग, कारखाना बंद होता है, दवा खाना खुला होता है बाबू। क्या बोलेंगे, कारखाना बंद होता है, दवा खुला होता है। देश, देशों या राज्यों, देशों राज्यों और द्वीपों के नाम पुल्लिंग होते हैं। भारत, देश का नाम है बिहार, राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश, राज्य का नाम है बंगाल, राज्य का नाम है अंडमान निकोबार, द्वीपों का नाम है बाबू। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी है, जैसे श्रीलंका को स्त्रीलिंग माना जाता है। क्या माना जाता है बाबू, श्रीलंका को स्त्रीलिंग माना जाता है। हमारा भारत महान होता है, बिहार विकसित होता है बाबू। तो ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो पकड़ लिए इन्हें कि बिहार विकसित होती है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आप बोलेंगे एक ही बात, बिहार क्या होता है, तो बिहार विकसित होता है, न कि बिहार विकसित होती है। अब नियम नंबर 20, तरह से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं बाबू। चित्र, पत्र, पात्र, मित्र, चरित्र, शस्त्र, शास्त्र, पवित्र, ये सब के सब क्या है बाबू, तो स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। वाक्य में प्रयोग, चित्र सुंदर होता है, चित्र जो आप लोग पढ़ते हैं वो सुंदर होता है, पत्र लंबा होता है, मित्र सच्चा होता है। अब यहां से पढ़ेंगे स्त्रीलिंग, लेकिन स्त्रीलिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए गला सूख रहा है, लेकिन पानी पी पी कर हम आपके सामने पढ़ा रहे हैं। क्या आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे? क्या आप अपने 50 दोस्तों में शेयर नहीं करेंगे? आपके रिलेशन होगा, आपके हर गांव में कोई ना कोई रिलेशन होगा, वहां पर हर आदमी शेयर कीजिए और सर को सपोर्ट कीजिए। चलिए बाबू, अब स्त्रीलिंग हमारे विचार से जो स्त्रीलिंग पढ़ेंगे, क्या स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग पहले क्या होता वो तो पढ़ लिए। अब स्त्रीलिंग में रूल पढ़ते हैं, नियम। शरीर के कोमल, जो भी कोमल अंग है या छोटे अंग है वो स्त्रीलिंग होता है। जैसे आंख कोमल होते हैं, नाक कोमल होते हैं, आपको डिस्कशन बोल दिए थे पहले। जीभ कोमल होते हैं, उंगली, पलक, कोहनी, खाला, सॉरी खाल, ये सब के सब क्या होता है, कोमल। लेकिन हाथ, पैर, कान, ये सब क्या होता है, पुल्लिंग होता है। ये नियम पढ़े हुए थे। अब ध्यान दीजिएगा, भाषा, बोलियों और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं बाबू। भाषाओं, बोलियों और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होता है। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, जापानी, देवनागरी, भोजपुरी, मैथिली, ये सब के सब क्या है बाबू, तो ये स्त्रीलिंग होता है। और वाक्य में प्रयोग करेंगे, मैथिली मीठी होती है, अंग्रेजी कठिन होता है। नियम नंबर 3 में बाबू, जिसके अंत में आवट हो या आहट हो, देखिए प्रत्यय आप लोग कई गो पढ़े हुए थे, तो वाला, त्रो वाला, है ना, आ वाला, तो यहाँ पर भी आवट है और आहट है, तो लगा रहे तो उसको स्त्रीलिंग मानेंगे। जैसे सजावट, बनावट, थकावट, मुस्कुराहट, घबराहट, करवाहट, ये स्त्रीलिंग है। सजावट बड़ी अच्छी लगती है, थकावट बहुत तेजी में होती है बाबू। चेहरे की मुस्कुराहट प्यारी होती है या प्यारी लगती है। काम के बाद थकावट होता है, हर आदमी को होता है बाबू, कि होती है बोलेंगे। नदियों और झीलों के नाम,
वहां पर क्या पढ़े थे बाबू? पहाड़ों के नाम पढ़े थे, पर्वतों के नाम पढ़े थे, सागरों के नाम पढ़े थे, देशों का नाम पढ़े थे, राज्यों का नाम पढ़े थे, दिनों का नाम पढ़े थे। ये सब के सब क्या पढ़े थे? तो पुल्लिंग में। लेकिन नदियों और झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं बाबू, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गंडक, कोसी। लेकिन इसमें अपवाद है बाबू, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे पुल्लिंग माना जाता है। सोन नदी पुल्लिंग, सिंधु नदी को पुल्लिंग माना जाता है बाबू। वाक्य में प्रयोग, गंगा पवित्र होती है, गंगा पवित्र नदी मानी जाती है। यमुना गहरी होती है, नदी चौड़ी होती है। और किराने के मसाले जो होते हैं, यानी कि किचन में जो शब्द यूज करते हैं, जो मसाले या भोजन की चीजों में प्राय स्त्रीलिंग होता है, जैसे मिर्च, हल्दी, इलायची, लौंग, दाल, रोटी, सब्जी, ये स्त्रीलिंग है। लेकिन इसमें भी अपवाद है बाबू। जीरा पुल्लिंग है, नमक पुल्लिंग है, धनिया क्या पुल्लिंग है, गरम मसाला पुल्लिंग है। ये सब के सब क्या पुल्लिंग है। इसीलिए हल्दी पीली होती है, लेकिन जीरा महंगा होता है बाबू। नमक अच्छे भी होते हैं और खराब भी होते हैं। नमक की कमी भी होता है ना, सोडियम क्लोराइड याद कीजिएगा जी। रोटी गोल होती है। आइए, आई प्रत्यय वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। आई सुनते होंगे, चटाई, दिखाई, मोटाई, पढ़ाई, जुदाई, लड़ाई। ध्यान देखो, लिखाई, पढ़ाई, चढ़ाई, बुराई, भलाई, मिठाई, सिलाई, ये सब के सब क्या है बाबू? तो स्त्रीलिंग है। इसे यूज क्या कहेंगे? तो मिठाई बहुत मीठी होती है, तुम्हारी लिखाई या तुम्हारी लेकिन लिखावट अलग होता है। तुम्हारी लिखाई सुंदर होती है, पढ़ाई कठिन होती है। तिथियों के नाम, वहां पर दिनों के नाम देखे थे, महीनों के नाम, वर्षों के नाम। यहाँ पर तिथियों के नाम, तिथि माने प्रथमा, द्वितीय, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, द्वादशी, ये सब क्या है? तो तिथियों का नाम है बाबू। वाक्य में आज पूर्णिमा होती है बाबू, कि होता है। अमावस्या की रात काली होती है, अमावस्या जिस दिन होगा, अमावस्या की रात जिस दिन होगा बाबू, सूरज छिप जाएगा, पूरा एकदम काली हो जाएगी। एकादशी पवित्र तिथि होती है। नियम नंबर 8 में आते हैं, इकारांत शब्द का अक्सर स्त्रीलिंग। उदाहरण, नदी, नदी हो या टोपी हो बाबू, या कुर्सी हो, सबके अंत में क्या है? दुर्गई या ई है। खिड़की, चिट्ठी, सर्दी, गर्मी, उदासी, ये सब के सब क्या है? तो आपको स्त्रीलिंग है। लेकिन आप लोग को बताए थे, दही, पानी, घी, हाथी, मोती, है ना, दही, पानी, घी, ये तो द्रव पदार्थ है ना, तो द्रव पदार्थ तो पुल्लिंग होते हैं ना। चलिए, मोती क्या है? तो ये सब के सब क्या है बाबू? तो ये पुल्लिंग में आ जाता है। इसे रट ले तो बेहतर होगा। कुर्सी पुरानी होती है, टोपी लाल होती है बाबू, टोपी लाल होती है। चिट्ठी आई होती है, चिट्ठी आई होती है। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रोहिणी, भरणी, अश्वनी, रेवती, मृगशिरा, ये सब के सब क्या है बाबू? तो ये स्त्रीलिंग है। लेकिन इसमें पुष्य या अभिजित, अभिजित ये क्या है? तो अपवाद में है, तो पुल्लिंग है बाबू। क्योंकि आप स्त्रीलिंग पढ़ रहे हैं, और स्त्रीलिंग में जो अपवाद पढ़ेंगे तो पुल्लिंग होगा, और पुल्लिंग में जो अपवाद पढ़े थे वो स्त्रीलिंग हुआ था। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए, उकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होता है। जैसे वायु, जैसे उकारांत शब्द लगे रहता है ना किसी में, वायु, आयु, मृत्यु, ऋतु, वस्तु, रेणु, ये सब के सब क्या है? तो आपको स्त्रीलिंग है। लेकिन अपवाद में देखो, साधु, गुरु, डाकू, आंसू, लड्डू, ये पुल्लिंग है बाबू। वायु ठंडी होती है, ऋतु सुहानी होती है, आयु लंबी होती है बाबू। आयु तुम्हारी लंबी आयु हो, तुम्हारी लंबी आयु, लंबा आयु नहीं कहते हैं, लंबी आयु। अब 11 नंबर रूल में देखते हैं कि जिन शब्दों के अंत में ता प्रत्यय जुड़ा हो वो स्त्रीलिंग होता है। जैसे सुंदरता, है ना, मधुरता, लघुता, मनुष्यता, प्रभुता, योग्यता, ये सब के सब क्या है बाबू? तो स्त्रीलिंग है। और वाक्य में प्रयोग क्या करेंगे? फूल की सुंदरता अच्छी होती है, फूल की सुंदरता अच्छी होती है। कोयला की मधुरता प्यारी होती है, कोयला कर दिए, सॉरी, कोयल की मधुरता, कोयल जो गीत गाती है उसकी मधुरता प्यारी होती है। आपकी योग्यता बड़ी होती है। जिसके अंत में इया लगा हो, क्या लगा हो बाबू? इया,
कुटिया, बुढ़िया, चिड़िया, डिबिया, लुटिया, बगिया, ये सब के सब क्या है बाबू? तो स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग। याद रखिए, तुरंत आप पुल्लिंग है, तुरंत स्त्रीलिंग 1 मिनट में जो चाहिएगा याद हो जाए, याद नहीं होगा। आप पहले मेरी बात को समझिए, परखिए और उसके बाद में उसे फेयर करके बोल बोल कर फेयर करिए, ताकि आपके दिमाग में वो चीज सेट हो जाए बेहतरीन ढंग से। और नियम नंबर 13 में आते हैं बाबू, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में वट या हट हो, वट या हट हो, उसे हम क्या कहेंगे? तो स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे बनावट, सजावट, थकावट, मुस्कुराहट या घबराहट, चिल्लाहट, ये सब के सब क्या है बाबू? तो ये सब के सब स्त्रीलिंग है। जैसे घर की बनावट अच्छी होती है, चेहरे की मुस्कुराहट प्यारी होती है, भीड़ में घबराहट होती है बाबू, सबको होती है। नियम नंबर 14 में आइए, जिन शब्दों के अंत में दुर्गई या ईकार लगा हो, क्या लगा हो बाबू? ईकार लगा हो, प्राय वो भी क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा बाबू? स्त्रीलिंग। जैसे नदी हुआ, चिट्ठी, टोपी, कुर्सी, उदासी, सफेदी, गर्मी, ये सब के सब क्या है? तो स्त्रीलिंग है। लेकिन ये सब रूल पड़े भी थे। दही, पानी पुल्लिंग है, घी पुल्लिंग है, हाथी पुल्लिंग है, मोती पुल्लिंग है। लेकिन यही में अगर आ जाए आपको क्या? मनी, तो स्त्रीलिंग होता है ना। मनी क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। क्या कहते हैं उसके बाद? चाय क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। कॉफी क्या होता है? स्त्रीलिंग। कॉफी में भी दुर्गीकार होता है, वो स्त्रीलिंग होता है जी। अब नदी गहरी होती है, टोपी लाल होती है, चिट्ठी पुरानी होती है, शरीर के